जय श्री राम एवरीवन। कई बार हमारे मन में ये सवाल होता है कि ऐसा कौन है जो हमारे बारे में सबसे ज़्यादा बेस्ट जानता है या जो हमें बता सकता है। तो मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बताना चाहती हूँ। छोटी सी चीज़, हम ही वो हैं, वो शख्स, वो प्राणी हैं जो अपने बारे में बेस्ट जानते हैं। ठीक है, हमारी एक गट फीलिंग, हमारी एक इंट्यूशन, जो एक पहली थॉट हमारे माइंड में आती है, वो हमारे लिए, हमारी सिचुएशन के लिए बिल्कुल एक्यूरेट होती है। लेकिन कब? जब आप सेल्फ अवेयर होते हैं, जब आप स्पिरिचुअली हाई होते हैं। ठीक है, जब आप अपनी इनर सेल्फ और अपने परमात्मा से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है गाइज, ये तो वही बात, आज मेरे को ये मैसेज आ रहा है कि आपकी रिलेशनशिप और आपकी लव लाइफ। ठीक है गाइज, तो मैं आपके लिए आपकी सारे पर्सनल लाइफ रिलेशनशिप से रिलेटेड कुछ कार्ड्स निकालना चाहूँगी। डिवाइन प्लीज़ गाइड कीजिए, हनुमान बाबा गाइड कीजिए कि आपको आपकी पर्सनल लाइफ रिलेशनशिप के बारे में क्या जानना ज़रूरी है। ठीक है, ऐसा क्या है जो बजरंगबली आपको बताना चाहते हैं आपकी पर्सनल लाइफ के लिए। देखो, एस ऑफ सोर्ड्स, समथिंग न्यू, विक्ट्री मिली है, कुछ क्लैरिटी मिली है आपको। देखो ये 3 कार्ड्स आए हैं, मैं इनको तीनों को ही लूँगी। ओके गाइस, 6 ऑफ कप्स, आप खुद को जानने में सक्षम हुए हैं, ऐसा कुछ है। ठीक है, कोई चाहता था कि आपको रिलेशनशिप के बारे में पता ना चले। जजमेंट का कार्ड रिवर्स में आया है। ठीक है, हर्मिट कि आपको कोई क्लैरिटी ना मिले रिलेशनशिप की। ये पास्ट के बारे में आ रहा है। कोई चाहता नहीं था कि आपको इस चीज़ के बारे में पता लगे, उस रिलेशनशिप के बारे में कोई क्लैरिटी मिले और आपको जजमेंट ना मिले, सेल्फ डाउट में आ जाए आप। इस तरह का कोई चाहता था कार्मिक लेसन। ठीक है, ब्लेम गेम खेल के, कार्मिक लेसन खेल के, फॉल्स ब्लेम करके किसी को। ठीक है, कि आपको डिसाइड ना कर पाए आपको कहाँ जाना है, आपको क्या करना है। और किसी ने किया है ऐसा, बड़ा कोल्ड आपके साथ बिहेवियर किया है, ऐसा कुछ। ठीक है, सो गॉट इट। आई एम चेकिंग द फ्यू मोर कार्ड्स। कुछ तो ऐसा था कि जो आपकी क्लैरिटी जो मिली है आपको अभी, है ना, या मिलने वाली है, कुछ लोगों को मिली गई है कि आपको रिलेशनशिप के बारे में क्लैरिटी को रोका गया है। और क्या कार्ड्स हैं? गाइस देखो, कुछ नाइंसाफ़ी टाइप का आपके साथ हुआ है। ये दोनों कार्ड्स ऐसे आए हैं, मतलब आपके रियूनियन को रोका है। ठीक है, फिलहाल ना आप अपने ऊपर काम करते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि आप किसी चीज़ की क्लैरिटी का वेट कर रहे थे। उसकी वजह से ना आप हर्मिट मोड में चले गए थे। आपने तो ईश्वर को खुद को सरेंडर कर ही दिया कि ठीक है भगवान जी, डिवाइन, जो आपको मंजूर है वही मुझे मंजूर है। तो आपने बहुत हिम्मत जताई है। मतलब देखो, आपके ऊपर इतने वार किए गए हैं पहले, लेकिन आप अपनी कोल्ड सिचुएशन से, जो बहुत टाइम से आप जजमेंट का वेट कर रहे थे, वो आपको मिल नहीं रही थी। ठीक है, तो अब आप बहुत जल्दी आइसोलेशन से बाहर आ रहे हैं। आपने स्ट्रेंथ जुटाई है। काफ़ी टाइम तक आप एक हर्मिट की सिचुएशन में रहे हैं, पर सिर्फ भगवान के भरोसे जो हो रहा है वो ठीक है। ठीक है, क्यों? क्योंकि किसी ने, कोई चाहता था कि आपको क्लैरिटी ना मिले रिलेशनशिप में, लेकिन उसमें क्या हो रहा है, आपकी फाइनली जीत हो रही है। ऑल्सो जीत मिल रही है आपको। किस चीज़ में मिल रही है गाइज? इम्बैलेंस आ गया था ना जो आपकी पर्सनल लाइफ में, उसमें आपको बैलेंस भी मिल रहा है, जीत भी मिल रही है, आपको क्लैरिटी भी मिल रही है। आई विल टेक फ्यू मोर कार्ड्स। बजरंगबली प्लीज़ गाइड कीजिए, क्या जानना ज़रूरी है रिलेशनशिप के बारे में मेरे व्यूअर्स को। लेकिन एक चीज़ अच्छी है कि आप अपने साथ ज़्यादा समय बिता रहे हैं। आप अपनी चाइल्डहुड मेमोरीज़ में अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ तभी हैप्पी नज़र आ रहे हैं। ठीक है, आपको क्लैरिटी भी मिली है, सक्सेस भी मिली है, आप उभर रहे हैं किसी हर्मिट की एनर्जी से ना। आप मतलब अलोन
लोनलीनेस से आप उबर रहे हैं, ठीक है। तो आपने फाइनली ये डिसाइड किया है कि जिस बंदे ने आपको ट्रामा दिया था ना, आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं फ़िलहाल, या फिर वो आपका कार्मिक था जिससे आपने खुद को हील किया है। और बताइए प्लीज़। वेरी गुड। देखो नाइट ऑफ सोर्ड्स, बहुत बड़ा चेंज आ रहा है आपकी लाइफ में, ठीक है। बहुत बड़ा चेंज आ रहा है, कुछ चेंज तो आ रहा है। क्या आ रहा है प्लीज गाइड कीजिए, क्या पता होना चाहिए। पर्सनल लाइफ में कोई चेंज आ रहा है। वेरी गुड। विक्ट्री भी हो रही है। आप अपने लाइक चाइल्डहुड लोगों से, किसी के फ्रेंड्स हो सकते हैं, फैमिली हो सकती है, ठीक है, चाइल्डहुड मेमोरी में जा रहे हैं बेसिकली। दोबारा से क्रिएटिव हो रहे हैं आप अपनी लाइफ में। आपने हील कर लिया है खुद को। हाँ, हर्मिट से भी निकल रहे हैं, ठीक है। किसी ने आपको जजमेंट देने से मना किया था, पास्ट के कार्मिक पर्सन ने, जो चाहता था कि आपको क्लैरिटी ना मिले, ठीक है। तो हो सकता है कि आपने उसको हमेशा के लिए बाय बाय करने का मन बना लिया है। आपकी पर्सनल लाइफ क्या जानना ज़रूरी है? बहुत सारे हैं, ये मैं नहीं लूँगी गाइज। सो नाउ इट्स लाइक कि देखो मैं ये 10 ऑफ कप्स, देखो जो जजमेंट आपकी फैमिली लाइफ में रोकी गई थी ना, वो आपको फाइनली मिल रही है, ठीक है। कैसे मिल रही है? कोई का अगर कोई आपकी लाइफ में है तो आपकी उनसे शादी हो सकती है। आपकी मेहनत का आपको फल मिल रहा है, जो आपने अपने साथ अकेले सिर्फ एक ईश्वर के भरोसे, एक लैंटेन, एक लाइट के जरिए भगवान की दिशा में, भगवान के लिए और सदकर्म अकेले रखकर खुद कांटों पे चलकर, लेकिन अच्छे कर्मों को फॉलो करते हुए, भगवान के भरोसे और लोगों का अच्छा करते हुए और मेहनत करते हुए, जो भी आपने बीज बोए थे उसके लिए का आपको फल फाइनली मिल रहा है, ठीक है। और देखो देखो देखो, व्हील ऑफ फॉर्चून गाइस, कंफर्म है ये कि वो कार्मिक से आपका एंड होना निश्चित था, ठीक है। क्योंकि देखो 2 ऑफ कप्स का ना कार्ड रिवर्स आया है। रिवर्स आया है मतलब आपको ये एक चीज़ की क्लैरिटी मिली है कि ये जिस बंदे ने आपको कप ऑफर किया था, ठीक है, इसकी वजह से ही आपकी लाइफ में जजमेंट रुक रही थी, या इस बंदे ने आपको ये क्लियर नहीं होने दिया था कि दिस पर्सन इज़ नॉट गुड फॉर यू, ठीक है, इन एनी विच वेज, ठीक है। ऑल्सो इसकी वजह से आप ऐसे हर्मिट अकेले हो गए थे, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ तो ऐसा था, दैट वाज अ कार्मिक इटसेल्फ, है ना। बहुत वार किए गए थे इस रिलेशनशिप में आपके ऊपर, प्लानिंग प्लॉटिंग की गई थी, आपको स्ट्रेस में डाला था, मेल्टन ड्रामा हुआ है आपका, ठीक है। मतलब बहुत ज़्यादा, लेकिन आप उससे हील कर रहे हैं। रिवर्स में आया ना गाइस, तो मैं रिवर्स ही लूँगी, ठीक है। आप रिकवर कर रहे हैं, स्लोली कर रहे हैं, रिकवर कर रहे हैं। प्लानिंग प्लॉटिंग करके उस रिलेशनशिप की वजह से आप बहुत स्ट्रेस और लोनली में चले गए थे, और कोई था जो चाहता था कि इस रिलेशन की सच्चाई आपको पता ना चले, आप डिसाइड ना कर पाए, आप सेल्फ डाउट में रहे, ठीक है। गॉसिप करते रहे, मतलब है ना, कार्मिक लेसन था बेसिकली ये आपके लिए। जो आपका पास्ट कार्मिक रिलेशन था वो आपके लिए था ही नहीं। अनफेयर ब्लेम खेले हो सकते हैं किसी बंदे ने, ये सिर्फ आपको कार्मिक लेसन देने के लिए आया था, ठीक है। झूठे झूठे आरोप लगाना। लेकिन अब आपको क्या हो रहा है, जब आपने इससे हील किया है, मेल्टन ट्रामा से, हर्मिट की एनर्जी से आप बाहर निकले हैं, ठीक है, तो आपने ऑफ कोर्स सिरे से नकारा है इस कार्मिक पर्सन, इस कार्मिक रिलेशन को। तो ये आपकी लाइफ में बिग चेंज लेके आया है। क्या चेंज लेके आया? देखो, ऑल कार्ड्स आर वेरी पॉजिटिव। बेसिकली एक तरह से आपने फ्लश आउट किया है बेकार की गंदगी चीज़ों को अपनी लाइफ से, या गॉड ने किया है, क्योंकि आपने खुद को गॉड को सरेंडर किया है, समर्पित किया है, ठीक है। तो जो आपके लिए नहीं था वो आपकी लाइफ से जा चुका है। अब आपकी हैप्पी फैमिली होगी, आपके गुड कर्मास का आपको रिजल्ट मिलेगा इन टर्म्स ऑफ गुड लक। अब आपकी तरक्की शुरू हो जाएगी। बहुत लोगों के लिए मुझे वाइब आ रही है कि उनको सक्सेस नहीं मिल रही थी अपनी लाइफ में उस कार्मिक पर्सन की वजह से, क्योंकि उस पर्सन के कार्मिक डेप्ट्स आपके ऊपर लोड कर दिए गए थे, ठीक है। आप ईश्वर के भक्त हैं, आप एक सच्चे अच्छे बच्चे हैं, तो उस वजह से आपकी लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई जो एग्जैक्टली आप डिज़र्व नहीं करते थे,
तो भगवान, जब आपने गॉड को सरेंडर किया, उन चीज़ों को सिरे से निकाल दिया गया आपकी लाइफ में, और अब आपको हर चीज़ में सक्सेस मिलेगी। नेम, फेम, मनी, पैसे, आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ होगी गाइज, और आपकी मतलब हैप्पी फैमिली, हैप्पी मैरिड भी मैं यहाँ देख पा रही हूँ गाइज। तो रीडिंग को क्लेम कर लो, कमेंट में टाइप कर दो बजरंग बली को। थैंक यू बजरंग बली, ठीक है, थैंक यू बजरंग बली, जय श्री राम, ठीक है। थैंक यू बजरंग बली फॉर व्हील ऑफ फॉर्चून, थैंक यू बजरंग बली फॉर माई हैप्पी फैमिली, फॉर माई रीयूनियन। बजरंग बली के साथ लिख के क्योंकि बजरंग बली का ईयर भी है, तो अपनी विश जो भी आप मैनिफेस्ट करते हैं वो लिख सकते हैं। थैंक यू बजरंग बली फॉर माई हैप्पी मैरिड लाइफ, फॉर माई फैमिली एंड फॉर माई मनी, फॉर माई विश कम ट्रू। तो ओवरऑल हर एक चीज़ में आपको वो सब मिल रहा है जो आपके भाग्य में लिखा था, जिसको आप डिज़र्व करते हैं, ठीक है। कुछ मेलिशियस प्लान्स या मेलिशियस एनर्जीज़ की वजह से जो भी चीज़ें आपको जजमेंट देने से रोका गया था, तो फाइनली देखो ये कार्ड्स ऐसे हैं, आपको आपकी मैरिड लाइफ में भी जजमेंट दी जा रही है। एक आपको आपके पार्टनर के साथ आप बहुत अच्छा और हैप्पी फैमिली टाइम स्पेंड कर रहे होंगे, लाइक अ रेनबो, ठीक है। आपकी स्टेबिलिटी होगी, अच्छा घर होगा, बच्चे भी हो सकते हैं, ठीक है। सब चीज़ें अच्छी ही होंगी आपकी लाइफ में, ऑल थिंग्स विल बी पॉजिटिव। भाग्य आपका भरपूर साथ देगा, आपको आपकी मेहनत का फल दिया जा रहा है। जय श्री राम करके इस रीडिंग को क्लेम कर लो। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। जय श्री राम, थैंक यू।